За сколько денег? Где-то 500 000. Полмиллиона чего? 500 000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карта бросали за все одежды, не успели Потеряли. влезть, да. Где оружие брали? Оружие. जो उनसे बम ब्लास्ट किया है, इसके जिम्मेदार कौन है आपको पता है कौन है? नहीं, मुझे नहीं लम सर इसकी जिम्मेदारी ली है आईएसआईएस ने। ये पता किधर की तंजीम है? ISI आईएसआईएस जो इन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है। पाकिस्तान और भारत में दोनों के अंदर एक ऐसे ग्रुप अब क्रिएट हो चुके हैं जो चाहते हैं रिलेशनशिप आगे चले, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप आगे चले। When did you arrive from Turkey? Что в Турции делал? What did you do in Turkey? My documents expired, so I crossed the border. पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के वो पहले लीडर बन गए हैं जिन्होंने कहा है कि हम आपके भाई हैं, हम आपको हर तरह से संभाल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ट्वीट भी किया है, मदद भी कहा है कि हम हर लिहाज से रशिया की मदद करेंगे। इस वक्त रशिया बहुत खुश है कि ये खाइन है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये नालायक हैं। और ये बात मैं आज नहीं कर रहा आपके सवाल के जवाब में वासिफ अली साहब। सियासतदान जब भी है कहते हैं ना मुदाखलत हुई, तुम चबल हो, तुम चोर हो। ये जो दहशतगर्दी का जो अटैक है जिसमें आप अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस को अटैक करते हैं। जनरल बाजवा को, जनरल फैज को हम लेकर आएंगे असेंबली में। उसका काउंटर जवाब दिया आजम रजीक ताड़ साहब ने कि इट इज नॉट पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनली। इनकी लगों में खींचते हैं, कभी गिट्टे खींचते हैं। ये तो अल्लाह माफ करे। बनारसी ठगों के ये बाप नहीं, दादे नहीं, परदादे हैं। लोग आते हैं, इनको भी पता है कि हम सुइसाइड पे जा रहे हैं। पाकिस्तान तो ऐसे दहशतगर्दों से रोज लड़ रहा होता है, कभी अफगान बॉर्डर के करीब, कभी बलोचिस्तान के अंदर। मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है। असल में अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया है, तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है। असल में अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया है, तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर कोई मुसलमान का कत्ल कर रहा है तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता ना। मुसलमान का नहीं कर रहा। अब जहाँ पर तो रशिया के अंदर किया वो तो सारे क्रिश्चियंस हैं। लेकिन मुसलमान ये इजाज़त तो नहीं देता ना। अगर इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता, अगर क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी कम्युनिटी है, उसको कत्ल करने की इजाज़त तो हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, अगर कोई दहशतगर्द हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जहाद करना तो मुसलमान को कुरान में कहा गया कि जहाद करें, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, इसराइल कर रहा है, तो वहाँ पे करना चाहिए ना असल में। बल्कि इराक़ को नहीं, पाकिस्तान को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबको चाहिए कि मिलजुल कर इसराइल की तरफ मुँह करना चाहिए, बजाय कि इस तरह के प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। और कोई इसमें इस तरह का मामला नहीं है। मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि जी वहाँ पे हमारे हज़ारों सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भी किया वो मुसलमानों पे डालकर सिर्फ ये बताना कि हम मुसलमानों के साथ अच्छा कर रहे हैं। यकीन करें, जब ये वाकया हुआ तो मैं कह रहा था कि भाई ये ऐसा ना हो जाए कि कहीं के हमारे मुसलमानों का कहीं नाम आ जाए। मैं तो दुआ कर रहा था कि वही हुआ जिस चीज़ का डर था। पूरी दुनिया के अंदर आप बताएं कि इमेज हमारी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है तो इसके अलग से लेके जाके चेकिंग करो। जो इन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है। पाकिस्तान और भारत में दोनों के अंदर एक ऐसे ग्रुप अब क्रिएट हो चुके हैं जो चाहते हैं रिलेशनशिप आगे चले, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप आगे चले। बल्कि आज जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो मुझे उसमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मेरा क्या पॉइंट है, व्हाट इज योर डिजायर। तो मैंने जब उनसे बात फिर उसी पॉइंट पे की थी कि देखें, भारत चाइना के अंदर हालत जंग में है लेकिन ट्रेड जारी है। यूएस चाइना का कोल्ड वॉर में जा चुके हैं, ट्रेड जारी है। इसीलिए मसाइल अपनी जगह पे रख के पाकिस्तान भारत को चाहिए कि ट्रेड शुरू करें। और मैं फर्मली बिलीव करता हूं जब ट्रेड शुरू होगा उसके साथ कल्चरल टाइज मजीद बढ़ेंगी, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप मजीद बढ़ेंगे, इकॉनमी ठीक होगी, दूसरे मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरा,
जो एंथ्रोपोलॉजिक लाइंस आप ड्रा करते हैं डिवीजन के, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का हुआ था और कई ममालिक जो थे वो डिवाइड हुए थे, वो परमानेंट लाइंस नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता वो लाइनें फेड होनी ही होती हैं, क्योंकि वो वक्त की जरूरत होती है। उसमें ट्रेड हो, एनवायरमेंट हो, दरिया हो, हवा हो, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें। और दूसरा, जिस तरह मैंने कहा है, हमेशा ये ज़हन में रखिएगा, हमारे डिफरेंसेस कम है, सिमिलैरिटीज ज्यादा है। डिफरेंसेस कम है, सिमिलैरिटीज ज्यादा है। हमें वो जो हमारी कॉमन सिमिलैरिटीज हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी होगी। अगर हम बैठ के एक दूसरे के ड्रामे और गाने और ड्रेस और खाने एंजॉय कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को एंजॉय करें। नफरतों में 76 साल हमने नुकसान किया है, गेन बहुत कम किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और थोड़ी टॉलरेंस लाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त भी करें थोड़ा बहुत। लेकिन सर, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि अगर अफगानिस्तान ने टीटीपी को ना रोका, यानी तालिबान ने, तो हम जी कॉरिडोर बंद कर देंगे, जिससे भारत। ये जो दहशतगर्दी का जो अटैक है, जिसमें आप अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस को अटैक करते हैं, and then you have your own political goals for one reason। आप अपनी स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं विद द फोर्स ऑफ द गन। ये जो लोग आते हैं, इनको भी पता है कि हम सुइसाइड पे जा रहे हैं। पाकिस्तान तो ऐसे दहशतगर्दों से रोज लड़ रहा होता है, कभी अफगान बॉर्डर के करीब, कभी बलूचिस्तान के अंदर। सो ये जो लोग हैं, जब ये अपने जब नए पुराने ग्रुप्स इनफेक्टिव होते हैं, ये नए ग्रुप्स बना लेते हैं एंड देन रिक्रूटमेंट करते हैं। आपको याद होगा रिसेंटली अमेरिका के अंदर एक बंदा था, लड़का था पाकिस्तानी, जो डॉक्टर बनने गया और वहाँ पे, और वो शिकागो में उसको जॉब मिली, वो कुछ हमले करना चाहता था। अब उसको ये नहीं समझ के मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जॉब मिली हुई है, और वो उसको एक ऑनलाइन जिससे बात कर रहा था लड़के, ये खाइन है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये नालायक हैं। और ये बात मैं आज नहीं कर रहा आपके सवाल के जवाब में, वासिफ अली साहब। सियासतदान जब भी ये कहते हैं ना मुदाखलत हुई, तुम चबल हो, तुम चोर हो, तो वो जो है ना, इट्स अ डिसिप्लिन फोर्स, उनको सब कुछ पता होता है। और वो कहते हैं ये भौंकता क्या है, करता क्या है, फिर वो मजबूरन इनकी लगामें खींचते हैं, कभी गिट्टे खींचते हैं। ये तो अल्लाह माफ करे। बनारसी ठगों के ये बाप नहीं, दादे नहीं, पड़दादे हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में दखल दे, तुम किसी जोगे हो, उन्हें क्या तकलीफ है, वाई शुड दे। अगर अगली बात करते हैं, ठीक है, आप कन्विंस करो या हो जाओ, क्या वो जिन्होंने खून, जान, जिंदगी देनी होती है मुल्क के लिए, वो मुल्क के खिलाफ कोई बात